बोला तो जिंदा छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ, मैं माफ कर देती मैं उसे। हुकूमत सजा भी देती, पुलिस सजा। मैम जाते नहीं, जिंदा छोड़ दिया काफी है मेरे लिए ये। सामने आ जाते उसके, हम खड़े होते हम लेकिन उसने उसको माफ करवाने के लिए, जिंदा नहीं, हम उसको माफ करवाने खड़े होते। जिंदा नहीं छोड़ा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची के मासूम 7 साला सारिम को इंतहाई तकलीफ अंदाज में बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। कातिल को किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगी, सारिम की वालिदा की रोते हुए जो है इल्तिजा, उनका बयान सामने आया है। सारिम को किसने और क्यों कत्ल किया, खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम अपार्टमेंट पहुंच गई है। सारिम के करीबी रिश्तेदार अजहर, 2 चौकीदार और वॉलमैन, इसका क्या किरदार जो है निकला है। अपार्टमेंट से किस किस का डीएनए मैच हुआ, सारिम की डेड बॉडी से किसका डीएनए मिला है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सजा देनी चाहिए इसलिए ताकि अगला हर बंदा सोचने करने से पहले 1000 बार उसको ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए। काश ये फुर्तियाँ, ये तेजियाँ पुलिस सारिम के कत्ल होने से पहले दिखा देती तो आज सारिम जिंदा होता। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारिम को पुलिस की जानिब से बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस की हठधर्मी, पुलिस की जो है ऐसा रवैया जो कि हमेशा वो दिखाता है, हमेशा वो बताते हैं कि जी हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आज अगर पुलिस सही अंदाज में काम करती तो सारिम जिंदा होता और सारिम के जो गुनाहगार हैं वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन पुलिस मरने का इंतज़ार करती है, चाहे कोई हो, सारिम हो या कोई और इंसान हो। जब तक मरता नहीं है पुलिस को यकीन नहीं आता, और फिर जब कोई मर जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो पुलिस जो है वो बड़े ही फुर्तियों के साथ काम कर रही है। जिस फुर्तियों के साथ सारिम जब फौत हो गया है, उसका कत्ल किया गया, काम कर रही है पुलिस। इससे पहले अगर काम किया जाता तो बाहिफाजत सारिम को बचाया जा सकता था। हर इंसान ने जी दुनिया से जाना है, लेकिन जिस तकलीफ के साथ सारिम गया, 7 साल उसकी उम्र थी। 7 साल सारिम को आखिरी वक्त जो है जितनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी, जितनी तकलीफ़ में उसको जो है इन्होंने कत्ल किया है, जो अजियत दी है उस बच्चे को इतने दिन, वो माँ बाप कभी भी नहीं भूल सकते। माँ बाप जिंदा लाश बन गए हैं, जीते जी माँ बाप मर चुके हैं। और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि चीख की आवाज हो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। मैं अजियत में थी, मेरा पूरा घर था, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर, उसके साथ कौन था? कोई नहीं था। उसने अकेले उठाई अजियत वो। सारिम की वालदा का बस इतना मुतालबा है कि कातिलों को पकड़ा जाए और इबरत का निशाना बनाया जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि वो किसी और के सारिम को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल ना कर सकें और सारिम उनका जो है कोई और सारिम उनका निशाना ना बन सके। 7 साला जो सारिम है, बड़ा मासूम, बड़ी प्यारी प्यारी उसकी वीडियोस इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। यकीन करें दिल तो खून के आंसू रो रहा है। इतनी अजियत, मैं तो वो अजियत सोचना भी नहीं चाहती जो अजियत उस मासूम बच्चे को दी गई, जो दर्दनाक मौत उस मासूम बच्चे को दी गई। यकीन करें कोई इंसान इतनी खौफनाक मौत डिज़र्व नहीं करता। बड़ी बेदर्दी से जो है सारिम को कत्ल किया गया, बड़ी बेदर्दी के साथ सारिम को जो है वो मारा गया। और 7 साला सारिम कत्ल केस में इस वक्त 4 रुकनी खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि वही बात है कि अब इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बनाई जाएंगी, अब छापे भी मारे जाएंगे, अब जो है कातिल को पकड़ा भी जाएगा। अगर जिंदा इंसान के लिए सब कुछ कर लेते तो आज बच्चा जिंदा होता ना। जिंदा लोगों के लिए तो आप लोग कुछ करते ही नहीं है, कदर ही नहीं है। अब डीएसपी का कहना है कि हमने जो है खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और ये अपार्टमेंट में गए हैं। खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने सारिम के अहले खाना अपार्टमेंट की मकीनों से मुलाकात की, जाए वकूआ का दौरा किया और एक मरतबा फिर से शवाहिद का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम रात गए भी अपार्टमेंट पहुंची थी, शवाहिद इकट्ठे किए गए थे, जबकि ज़ेर हिरासत मशकूक अफराद से एक बार फिर पूछगिछ की गई है। इससे कबल जी केस में ज़ेर हिरासत 5 मुश्तबा अफराद के डीएनए सैंपल्स जो हैं कराची यूनिवर्सिटी की लैब को भिजवा दिए गए थे। पुलिस हुकाम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ तहकीकाती टीम ने इब्तदाई पोस्टमार्टम से मुतालिक जो है डॉक्टर से मुलाकात की, जिसमें इब्तदाई पोस्टमार्टम और शवाहिद के हवाले से डॉक्टर्स की राय ली गई है। हुकाम का कहना था कि मुल्जिमान के डीएनए नमूनों की रिपोर्ट्स, पुलिस सर्जन की केमिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है। डीएनए रिपोर्ट्स और केमिकल जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मजीद पेशरफ्त जो है वो तहकीकात में की जा सकती है। पुलिस ने कहा कि केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल होगी और हर चीज़ मजीद क्लियर हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम की जो ज़्यादती और कत्ल केस की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दी गई है। 7 साला सारिम को पहले अगवा किया गया,
उसी अपार्टमेंट से और कत्ल की वारदात भी अपार्टमेंट के अंदर हुई है, ये तफ्तीशी ज़राए का कहना है। तो ये इनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अंदर ही सब कुछ हो रहा था। ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये किस तरह की पुलिस थी कि वालिदैन दुहाइयां दे रहे थे, वालिदैन इल्तिजा कर रहे थे और ये बार बार फैमिली के मुताबिक ये आकर हम पर ही शक कर रहे थे। अपार्टमेंट्स तक इन्होंने सही अंदाज में नहीं देखे। अगर ये सही तरीके से अपार्टमेंट्स की छानबीन करते, अच्छे से जायजा लेते तो आज सारिम जिंदा होता। ये है हमारी पुलिस का हाल। ये है आपके टैक्स के पैसों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो आपकी ही जो है रूदाद नहीं सुनते, आप ही की मदद नहीं करते और आपके मरने का इंतजार करते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। बाद में जी जेरे हिरासत 5 मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल के हवाले किया गया है। मुल्जिमान में 2 चौकीदार हैं, मुअल्लम है और बिल्डिंग का वॉलमैन शामिल है, जबकि जेरे हिरासत मुल्जिमान में सारिम के वालिद का रिश्तेदार भी शामिल है। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले 7 साल बच्चे से ज्यादती की तस्दीक की है पुलिस ने। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद बेरहमी से उस बेचारे को कत्ल किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चे को गला दबाकर मारा गया, गर्दन की हड्डी उसकी टूटी हुई है। सिर्फ 7 साल का सारिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहना है कि बच्चे की कमर समेत जिस्म के 13 हिस्सों पर शदीद जख्म थे। दोनों नाक के नथने जो हैं वो पिचके हुए थे, होंठ बेचारे के सूजे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की पेशानी, बच्चे के कान के नीचे और गर्दन के पीछे चोट लगी हुई थी। बच्चे ने बड़ी अजियत बर्दाश्त की है, बच्चे ने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है। 7 साल बच्चे को बहुत ज्यादती के साथ कत्ल किया गया है। यकीन करें कि रूह कांप रही है। अभी भी ये गवर्नमेंट सोती रहेगी, अभी भी ये गवर्नमेंट जो है अपने गन साफ करने में लगी रहेगी। जरा ख्याल नहीं है, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, सारी दुनिया मर जाएगी और फिर ये एक ही नारा लगाएंगे कि भुट्टो तो वहां पर जिंदा है। पेशानी के अलावा तमाम चोटें जो हैं वो मरने से पहले की हैं, जबकि बच्चे के फेफड़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सिकुड़े हुए हैं। बच्चे को ऐसी अजियत दी गई है कि जो पोस्टमार्टम जिन्होंने किया है उनके मुताबिक ये बच्चा बहुत छोटा है और इस बच्चे को जो है उसकी उम्र से कई 100 गुना तकलीफ दी गई है। सोचें माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, रिश्तेदारों पर क्या बीत रही होगी जब वो सोच रहे होंगे कि उनका मासूम बच्चा उसी अपार्टमेंट में मौजूद था जहाँ पर वो 11 दिन तक अपने बच्चे को के लिए रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। वो बच्चा अपने माँ बाप को याद करके कितनी तकलीफ और अजियत में उनको पुकारता होगा कि शायद मेरे माँ बाप कहीं से आ जाएं। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। उन्हीं अपार्टमेंट्स में वो बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे थे, बार बार उसके साथ जिनसी ज्यादती की जाती थी, बार बार उसको मारा पीटा जाता था। वो इतना छोटा बच्चा है कि घर में 5-7 साल के बच्चों को जब आप देखते हैं तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप उनको थप्पड़ तक मारेंगे। उस बच्चे को का क्या हल कर दिया इन दरिंदों ने। वो दरिंदे, मैं कहती हूँ कि आप किससे इल्तिजा करें? क्या आपका चीफ जस्टिस, क्या आपकी हुकूमत, हम किससे इल्तिजा करें? मैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा करती हूँ कि हम सब के मासूम बच्चे हैं, हम सब जानते हैं कि माँ बाप के लिए एक बच्चे का दर्द क्या होता है। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि इन दरिंदों को हर हाल में जो है वो फांसी की सज़ा और एज सून एज पॉसिबल फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि कोई किसी दूसरे सारिम के साथ इस तरह का सलूक ना कर सके। पुलिस ने जी सिर्फ एक बार टैंक चेक किया था और अपार्टमेंट के अंदर भी छानबीन नहीं की थी। ये वालिदैन की और फैमिली की जानिब से कहा गया, लेकिन बच्चे की मौत के बाद पुलिस को होश आया क्योंकि अब पुलिस को लगता है कि हमसे सवालात किए जाएंगे। अफसोस का मकाम है जी, तकलीफ़ का मकाम है, अजियत का मकाम है। अल्लाह ताला सारिम को करवट करवट जन्नत में जगह दे और उसके दरिंदे कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए और माँ बाप को सब्र दे। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है।